यादों का एक सुनहरा सफ़र चल रहा था। मैं यूं ही साथ उसके बेफ़िक्र चल रहा था। संजो कर रखा था जिसे मैंने सबसे छिपा कर। शायद वही मेरा दिल मुझसे बेखबर चल रहा था। तो आज की मेरी ये कविता मेरी हाल फिलहाल की एक कहानी को बयां करती है कि मेरी यादें, मेरे दिल के सबसे करीब रहने वाला, मेरे दिल, मेरा मेरा दिल, मेरी मेरे लिए सबसे ख़ास, मेरी ज़िंदगी भर साथ चलने वाली, जिसको सोचा था कि ज़िंदगी भर साथ चलेगी, मेरी वो डायरी, डायरी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी वो डायरी जिसमें मैं अपनी यादें रखता था, जिसको दिल में समा के रखा था। मतलब इनफैक्ट वही मेरा दिल था। कुछ दिन पहले उसको कुछ दिन के लिए अलग क्या छोड़ा, उसमें दीमक लग गई और दीमक से वो सारी डायरी ख़त्म होगी, सारी डायरी ख़राब होगी। मैंने वीडियो भी डाली थी, तो उसी को ये बयां करती कहानी। अब समझने वाले अलग अलग तरीके से समझेंगे, क्योंकि सबकी समझ अलग अलग है। और वैसे भी मुझे अभी 2 दिन पहले किसी ने कहा कि सब हमें सब समझ आता है, हमें ज़्यादा समझ आता है, आपसे ज़्यादा समझ आता है। तो ज़्यादा समझने वालों के लिए भी 2 लाइन मैं कहूँगा कि जब लोगों को ज़्यादा समझ आने लगे या लोगों को सब कुछ समझ आने लगे, तो समझ जाओ, लोग अब दिल नहीं दिमाग लगाने लगे हैं। लोग अब दिल नहीं दिमाग लगाने लगे हैं। तो ज़्यादा समझने वालों से मैं बस ये कहूँगा कि एक एक लाइन ध्यान से समझना और फिर बताना। डायरी तो है नहीं, अब ऐसे लिख लेता हूँ। यादों का एक सुनहरा सफ़र चल रहा था। मैं यूं ही साथ उसके बेफिक्र चल रहा था। संजो कर रखा था जिसे मैंने सबसे छिपा कर। संजो कर रखा था जिसे मैंने सबसे छिपा कर। शायद वही मेरा दिल मुझसे बेखबर चल रहा था, जिसकी खबर ही नहीं थी। कहने को तो वो बस मेरे यादों की पोटली थी, एक नादां बच्ची सी वो कुछ बावली थी। मतलब ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे इतने दिल के करीब, इतने ज़्यादा कि एक बच्चे की तरह मैं उस डायरी को रखता था, एक बच्चे की तरह संभालता था और बच्चे की तरह प्यार करता था। प्यार से बच्चा, मेरा दिल, मेरी डायरी, मेरी बावली, ऐसे करके बोलता था। तो जो मतलब अकेले में यादें बांटती हो, अकेले में जो एक दूसरे के साथ संवाद करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो अकेले में, वो डायरी थी। तो कहने को तो वो बस मेरे यादों की पोटली थी, एक नादां बच्ची सी वो बस कुछ बावली थी। कुछ दिन अंदर से क्या ना देखा उसका दिल। मतलब कुछ दिन के लिए मैंने अलग रखा हुआ था और अलग एक अलमीरा में रखी हुई थी, वहीं पे दीमक लग गई। तो वो उसी के लिए लाइन है कि कुछ दिन से देखा नहीं था। तो कहने को तो वो बस मेरे यादों की पोटली थी, एक नादां बच्ची सी वो कुछ बावली थी। कुछ दिन अंदर से क्या ना देखा मैंने उसका दिल। दीमक लगी थी, दीमक लग गई थी अंदर और अब वो खोखली थी। मतलब कुछ दिन नहीं देखा तो अंदर दीमक लग गई और वो खोखली थी, अंदर कुछ बचा ही नहीं। तो जिंदगी भर बस वही माना तो एक कोना था, दिल में जिसके अपनी यादों को सजोना था। तो केवल एक वही क्यों, पूरी जिंदगी के लिए उसको क्यों मान लिया था? क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कुछ और कॉपी नहीं है, कोई कॉपी नहीं की थी, कोई कॉपी ही नहीं है उसकी दुनिया में। तो जिंदगी भर बस वही माना तो एक कोना था, दिल में जिसके अपनी यादों को सजोना था। ये तो बस वही जानती है, ये तो बस वही जानती है कि उसके दिल में क्या था। ये तो बस वही जानती है कि उसके दिल में क्या था। मजबूरी थी या मजबूरी मतलब रखी थी, दीमक लग गई, उठ के चल नहीं सकती थी, मजबूरी थी, बाउंड थी, बाउंडेशंस थी। तो मजबूरी थी या मर्जी से उसे मेरा ना होना था, या उसकी मर्जी थी, उसने खुद चाहा कि चलो छोड़ो, नई जिंदगी नई राह देखते हैं। तो जिंदगी भर बस वही तो माना एक कोना था, दिल में जिसके अपनी यादों को सजोना था। ये तो बस वही जानती है कि उसके दिल में क्या था।
मजबूरी या मर्जी से उसे मेरा न होना था, उसे मेरा न होना था। हर खुशी और हर गम को मैंने उसके साथ बांटा था। कुछ दिन का उससे नहीं, माना पूरी जिंदगी का नाता था। कि केवल कुछ दिन नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए उसे माना था कि केवल केवल वो, तो बस वो उसी में लिखना है, उसी के साथ यादें। तो हर खुशी और हर गम को मैंने उसके साथ बांटा था। 2 दिन का उससे था नहीं, पूरी ज़िंदगी का नाता था। फिर उसने यादों से ज़्यादा मेरे सबूतों को बटोरा। पर उसने यादों से ज़्यादा मेरे सबूतों को बटोरा। सबूत कैसे कि जब लिखता था, खुशी थी, दुख था, कुछ भी लिखता था तो यादें थी। लेकिन जब वो दीमक लग गई, कुछ बचा ही नहीं, तो फटे-कुटे, छोटे-मोटे, छिटके-विटके पन्ने थे। तो कटे-वटे पन्ने वो केवल सबूत थे कि हाँ, मैंने कुछ लिखा था। तो वो यादें नहीं थी, वो अब यादें नहीं है, वो केवल सबूत है। तो हर खुशी और हर गम को मैंने उसके साथ बांटा था। 2 दिन का उससे नहीं, पूरी जिंदगी का नाता था। फिर उसने यादों से ज़्यादा मेरे सबूतों को बटोरा। लेकिन उसने यादों से ज़्यादा केवल मेरे सबूतों को बटोरा। पर उसे पता था कि मुझे दिखावा और झूठ ना भाता था। उसे पता तो था कि मुझे दिखावा और झूठ ना बहता था। फिर ऐसा क्यों किया उसने पता नहीं। सिकवा भी है तुझसे, हाँ शिकायत भी। सिकवा भी है तुझसे, शिकायत भी, पर कह नहीं सकता। कह क्यों नहीं सकता कि तू तो छोड़ के चली ही जा रही है और मतलब यादें दीमक खा गई, तो अब किससे कहूँ। पन्ने, छोटे मोटे पन्ने बचे, उनसे क्या कहना। तो सिकवा भी है तुझसे, और किसी से कहने का फ़ायदा क्या। और किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता। सब सहानुभूति दिखाते हैं और बाद में सब छोड़ के चले जाते हैं। ये मेरी कहावत है और सही है। याद रखना इस बात को कि सब सहानुभूति दिखाते हैं और सब खुद छोड़ के चले जाते हैं, और फिर अगला दर्द वही दे जाते हैं। इस पर भी मैं कविता बनाऊंगा, सुनेंगे कभी। तो सिकवा भी है तुझसे, शिकायत भी, पर कह नहीं सकता। हाँ तेरे दूर होने का गम मैं सह नहीं सकता। सिकवा भी है तुझसे, शिकायत भी, पर मैं कह नहीं सकता। हाँ तेरे दूर होने का गम मैं सह नहीं सकता। जीना भी पड़ा तो आधा अधूरा सा जीऊंगा। आधा अधूरा सा क्यों जीऊंगा, अगली लाइन में सुनिए। जीना भी पड़ा मुझको तो आधा अधूरा सा जीऊंगा, क्योंकि इंसान बिना दिल के जिंदा रह नहीं सकता। तो जब दिल, जिसको दिल मान रहे हैं, कोई भी आप किसी किसी भी चीज़ को अपना दिल मानो। छोटी सी चीज़ हो, सामान हो, वस्तु हो, पेन हो, डायरी हो, आपका फ़ोन हो, फ्रेंड हो, आपका अपना हो, इंसान हो, किसी को भी दिल मानो, किसी को भी अपना मानो, और वो छूटे, बिछड़े, चला जाए, ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो थोड़ा दुख तो होता ही है। तो सिकवा भी है, शिकायत भी, पर कह नहीं सकता। और तेरे दूर होने का गम भी मैं सह नहीं सकता। जीना भी पड़ा तो आधा अधूरा सा जीऊंगा, क्योंकि इंसान बिना दिल के जिंदा रह नहीं सकता। तो ये अंतिम 4 पंक्तियां भी जरा ध्यान से समझिएगा, पूरी कविता को समझने वालों। अब वो सुनहरी यादों का सफर शायद खत्म हो चला है। अब वो सुनहरी यादों का सफर शायद खत्म हो चला है। कैसे? जैसे झूठ पे टिके वादों का रिश्ता दफन हो चला है। जैसे झूठ पे टिके वादों का रिश्ता दफन हो चला है। क्योंकि डायरी ने भी तो यही कहा था, मतलब कि पूरी ज़िंदगी मुझ में लिखना, पूरी ज़िंदगी साथ रहूँगी। तो अब वो सुनहरी यादों का सफ़र शायद ख़त्म हो चला है। जैसे झूठ पे टिके वादों का रिश्ता दफन हो चला है। हाँ, ध्यान से समझना। हाँ तेरे बिना, मतलब डायरी तो है नहीं, तो रहेगी नहीं अब। तो हाँ तेरे बिना, तेरी यादों के साथ तो नहीं है, लेकिन डायरी नहीं है, लेकिन उसके जो फटे कुटे, कुछ बचे कुचे पन्ने हैं,
वो तो कम से कम याद है। तो हाँ, तेरे बिना, तेरी यादों के साथ, तेरा दिया हुआ जिंदगी भर के लिए, क्या क्या दिया हुआ, तो तेरा दिया हुआ जिंदगी भर के लिए एक नया दर्द अब शुरू हो चला है। अब वो सुनहरा यादों का सफ़र शायद ख़त्म हो चला है। जैसे झूठ पे टिके वादों का रिश्ता दफन हो चला है। हाँ, तेरे बिना, तेरी यादों के साथ, और तेरा ही दिया जिंदगी भर के लिए एक नया दर्द फिर से शुरू हो चला है। तो यादों का सुनहरा सफ़र चल रहा था, और अब धुंधली सी यादों का एक सफ़र चलेगा। धुंधली सी यादों का क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सिंगल पेज भी नहीं है कि मैं देख सकूं और अपनी पुरानी यादों को याद कर सकूं। तो केवल कल्पनाओं में, केवल इमेजिन करके याद करके कि हाँ, एक डायरी थी और मतलब मेरे लिए सब कुछ थी, और यादों में जिंदा रहेगी तो मतलब काफ़ी है। तो यादों का एक सुनहरा सफ़र चल रहा था, अब धुंधली सी यादों का एक सफ़र चलेगा, लेकिन काश वो भी एक सुनहरा सफ़र हो। तो बस ये इच्छा है, और बस इतना ही आज के लिए। तो फ़िलहाल अब जो डायरी में यादें थीं, जो कविताएं थीं, जो शायरी थी मेरी, वो सब मैं कोशिश करूँगा कि याद कर कर के आगे, या दिल से सोच के, या फिर जो भी दिल से आगे निकलेगा, पुरानी यादें होंगी, कोशिश करूँगा या नई यादें बनेंगी उनको लिख सकूँ। और लिखने के लिए फ़िलहाल तो कुछ नहीं, तो फ़िलहाल डायरी तो नहीं है, लेकिन अभी जो उसकी यादें आएंगी, मस्तिष्क में आएंगी, और जो भी दिल से आवाज़ निकलेगी, और जो भी पुरानी यादें या यादें, कल्पनीय यादें बनेंगी, तो वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर कविता ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करो या मत करो, लेकिन हो सके तो फ्यूचर में जो भी कविताएं मैं लिखता हूँ या जो दिल से गा लेता हूँ, तो उसको, हो सके तो उसको सुनते रहना। बस मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरी हर कविता जो मेरे दिल की आवाज़ है, आप उसको सुनते रहो, और ज़्यादा समझने वाले समझते रहो। तो मेरे लिए वही काफ़ी है। तो फ़िलहाल दिल से धन्यवाद सबका, और डायरी का भी जिसने इतना साथ निभाया। तो धन्यवाद।